अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट इन सी is used to perform the operations based on some specific condition। यानी इफ की स्टेटमेंट्स जो है वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ की स्टेटमेंट्स जो हैं यानी ऑपरेशंस जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। The operations specified in if block are executed if and the only if the given condition is true। यानी if block के अंदर जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं यानी जो ऑपरेशंस होते हैं वो तब एग्जीक्यूट होते हैं अगर if की कंडीशन ट्रू होती है। अगर if की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो if ब्लॉक के अंदर यानी if की स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। सिंटेक्स ऑफ if स्टेटमेंट, सबसे पहले if कीवर्ड लगाया जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन जो है पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू हो जाए तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें डेलीमीटर्स यानी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। अगर इफ के नीचे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को यानी उसके ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर हमें इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है यानी डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंटेक्स 2, ये सिंटेक्स है कि अगर इफ के ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो यानी कंडीशन ट्रू होने पर अगर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेलीमीटर्स यानी कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ये सिंटेक्स 2 जो है ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है कि अगर इफ कंडीशन के बाद हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तब यानी अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। कंट्रोल जो है क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो है कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले है इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है यानी इफ की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करती हैं। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होता है, इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल वहां पे शिफ्ट हो जाता है यानी इफ ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर जाती हैं यानी वो एग्जीक्यूट नहीं होती। हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स, इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है? द इफ स्टेटमेंट एवेल्युएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन होती है उसको एवेल्युएट किया जाता है। अगर वो कंडीशन यानी एक्सप्रेशन ट्रू होती है, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड, यानी इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तब एग्जीक्यूट होती हैं अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए यानी कंडीशन ट्रू हो जाए, या अगर इफ द एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड टू फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बाद उसका रिजल्ट फॉल्स आता है यानी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होता है, स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर इफ की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं यानी जो इफ का ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, इंट a इक्वल 50, b इक्वल 20। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 है और सेकंड वेरिएबल है b, उसकी वैल्यू 20 है। अब यहां पे क्या है, इफ का इस्तेमाल हो रहा है। इफ a लेस देन b, ये जो है इफ कीवर्ड के बाद कंडीशन है पैरेंथेसिस के अंदर a लेस देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ a लेस देन b, अब a की वैल्यू है 50 और b की वैल्यू है 20, तो a लेस देन b। अब a जो है यानी उसकी वैल्यू 50 जो है ये b की वैल्यू 20 से लेस नहीं है, तो अब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इफ a लेस देन b, यानी
अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, लेस है, तो तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी तब ये इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी स्क्रीन पे मैसेज ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट नहीं होगा। तो अब इसमें देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। कैसे कि ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू बी से लेस नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है यानी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जाम्पल 2, इफ ए इक्वल 20 बी इक्वल 20। इफ ए इक्वल बी, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल है तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा ए एंड बी आर इक्वल। अब इसमें ए की वैल्यू भी 20 है, बी की वैल्यू भी 20 है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। इफ ए इक्वल बी, यानी अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल है, अगर ये इक्वल होती हैं तो तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 20 है, बी की वैल्यू भी 20 है, दोनों वैल्यू सेम है, ये इक्वल हैं, इस वजह से इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने पे इफ की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर डेलीमीटर्स यानी कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना एग्जाम्पल 1 में ना एग्जाम्पल 2 में, यानी इफ के बाद जो है यानी इफ की स्टेटमेंट जो है वो विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स है। तो वो इस वजह से है क्योंकि एक स्टेटमेंट है, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर इनके गिर्द जो है कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक प्रोग्राम है, प्रैक्टिकली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। यहां पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए कोमा बी सेमीकोलन, फिर ए को कोई वैल्यू देते हैं जी 50, बी की वैल्यू है 20 सेमीकोलन। इफ कंडीशन उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी ए लेस देन बी। उसके बाद स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी। अब इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, ए वेरिएबल की वैल्यू 50, बी वेरिएबल की वैल्यू 20 है। बी वेरिएबल की वैल्यू 20 है, तो उसके बाद इफ है और उसके बाद कंडीशन। तो यहां पे इफ जो है ये कीवर्ड है, तो ये पेरेंथेसिस के अंदर कंडीशन है यानी एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू एवेल्युएट होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये लाइन स्किप हो जाएगी और कंट्रोल सीधा नेक्स्ट लाइन यानी गेट ch फंक्शन पे आ जाएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी ए की वैल्यू बी से लेस नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इस स्टेटमेंट के गिर्द करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ये इस वजह से नहीं किया गया कि जब एक स्टेटमेंट हो तो उसके बाद करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी आपकी मर्जी है, इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। यानी एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट्स यानी डेलीमीटर्स का इस्तेमाल जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी आपकी मर्जी होती है इस्तेमाल करें या ना करें। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज भी प्रिंट नहीं हो रहा। इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये कंडीशन जो है इसकी वो फॉल्स हो चुकी है और स्क्रीन पे
कोई मैसेज भी यानी प्रिंट नहीं हो रहा, यानी ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट नहीं हो रहा। तो आइए इस कंडीशन को चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम इस कंडीशन को चेंज करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा इफ ए लेस देन बी। तो अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ए की वैल्यू 50 जो है वो बी से ग्रेटर है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो आइए इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। ये मैसेज क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि ये इफ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो ट्रू होने पे ही इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इफ की बॉडी यानी इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट्स होती हैं यानी उसकी ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब अगर इफ की कंडीशन के नीचे एक से ज्यादा आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना पहली स्टेटमेंट ही जो है वो ही इफ की स्टेटमेंट काउंट होती है। अब इसके अंदर क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो इस वजह से मैंने इसके गेट डेलीमीटर यानी करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। तो आइए इसको दोबारा कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस टेक्स्ट को नई लाइन में प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एस्केप सीक्वेंस /n। तो अब ये जो है b इज लेस देन b, b इज लेस देन a, b इज लेस देन a, तो ये क्या होगा? नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये देखिए क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इस करली ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक ये इफ का ब्लॉक है, यानी बॉडी ऑफ इफ है। ये एरिया क्या है? इतना बॉडी ऑफ इफ है, यानी किसी स्टेटमेंट की जो बॉडी होती है वहां पे उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं। ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी है और ये दोनों लाइंस जो हैं ये इफ की स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और कंट्रोल जो है फौरन वो जंप कर जाएगा यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो इफ की बॉडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है गेट ch फंक्शन, तो कंट्रोल फौरन नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर यहां पर हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं तो कंट्रोल फौरन नेक्स्ट लाइन इस पे चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ये बॉडी के बाद वाली तो स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही है क्योंकि ये इफ की बॉडी से बाहर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिर्फ उसकी बॉडी से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद गेट ch फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको दोबारा कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यानी इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हुआ तो नेक्स्ट लाइन ये बनती थी, तो सिर्फ यही लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की खामी क्या है यानी उसकी लिमिटेशन क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, तो लेकिन अगर हम किसी और स्टेटमेंट को फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ ट्रू होने पे ही उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं।
तो फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो कंट्रोल जो है वो नई लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से अकेला इफ जो है वो कम इस्तेमाल होता है, इफ के साथ एल्स इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है मार्क्स जिसकी वैल्यू है 50, इफ m ग्रेटर देन इक्वल 40, यानी अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं या 40 से ज्यादा हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट हो पास, अगर 40 ना हो तो क्या प्रिंट हो फेल। तो अब इफ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पे पास प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी अगर स्टूडेंट के मार्क्स 30 आते हैं तो फिर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो फिर स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा ये देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, यानी फॉल्स होने पे किसी स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, तो हम अपनी मर्जी से किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ट्रू होने पे तो ये स्टेटमेंट या इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे कोई बॉडी या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस वजह से अकेला इफ जो है वो कम इस्तेमाल होता है, इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मे हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक, यानी इफ स्टेटमेंट के साथ जो है एल्स ब्लॉक जो है ये ऑप्शनल होता है, यानी अगर आप अकेला इफ इस्तेमाल करना चाहें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इफ के साथ एल्स को इस्तेमाल करना चाहें तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, पहले इफ कीवर्ड और उसके बाद कंडीशन, फिर इफ की स्टेटमेंट्स यानी इफ की बॉडी, फिर एल्स कीवर्ड और उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट यानी एल्स की बॉडी। यहाँ पे एल्स की बॉडी होती है और यहाँ पे ऊपर इफ की बॉडी होती है। तो इफ की स्टेटमेंट्स जो है वो इफ की बॉडी में होती हैं और एल्स की स्टेटमेंट जो है वो एल्स की बॉडी में। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो सिर्फ इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब सिर्फ एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं, इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब सिर्फ एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं, इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। तो एल्स के आगे कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू होने पे इफ की बॉडी ने एग्जीक्यूट करना होता है और इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स की बॉडी ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस वजह से एल्स कीवर्ड के आगे कंडीशन की जरूरत नहीं होती। इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, यानी इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। अगर ये कंडीशन इफ की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स का कोड एग्जीक्यूट करता है, यानी एल्स का ब्लॉक जो है यानी एल्स की स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करती है। रिपीट कर रहा हूं कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो इफ के आगे कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, तो फिर इफ का कोड एग्जीक्यूट करता है, यानी इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स की जो स्टेटमेंट है यानी एल्स का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड ट्रू, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, द स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड, तो इफ की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और एल्स की स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड टू फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, इफ की स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती है। एक प्रोग्राम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ए, इंटीजर है, स्कैन एफ मॉड्यूलस डी एंड ए। रन टाइम पे हम ए को वैल्यू देंगे
अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया। इफ और कंडीशन में है a mod 2 इक्वल 0। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू को जो हम a को रन टाइम पे देंगे उसको 2 डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 बचता है, यानी बाकी 0 बचता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट होगा स्क्रीन पे द नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी a को जो हम वैल्यू देते हैं कोई भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी रन टाइम पे जो हम a को वैल्यू देंगे, अगर उसको 2 डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स पे एल्स की बॉडी यानी एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज ऑड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो रन टाइम पे हम a को वैल्यू देंगे स्कैन एफ के जरिए, फॉर एग्जाम्पल हम 5 देते हैं, तो 5 को जब 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज ऑड। अगर हम रन टाइम पे a को वैल्यू 4 देते हैं, तो 4 को जब 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 0, बाकी 0 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस सूरत में स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज इवन, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती। तो आइए डेव के अंदर प्रोग्राम की एग्जांपल से देखते हैं। तो यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a, इसको रन टाइम पे वैल्यू देते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया a, उसके बाद है प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यू, उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हम रन टाइम पे a वेरिएबल को वैल्यू देंगे। उसके बाद इफ स्टेटमेंट है, तो जो हम रन टाइम पे a को वैल्यू देंगे उसको 2 डिवाइड करेगा और अगर रिमाइंडर 0 आया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज इवन। अगर जो हम a को वैल्यू देंगे उसको 2 डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो साफ जरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होने पे एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, यानी इफ की कंडीशन ट्रू होने पे इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की स्टेटमेंट्स यानी एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है प्रिंट एफ की वजह से एंटर वैल्यू, उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन की वजह से हमसे वैल्यू मांगी जा रही है कि ए वेरिएबल को वैल्यू दें। अगर हम ए वेरिएबल को वैल्यू देते हैं 4 तो उसको 2 डिवाइड करेगा और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो साफ जरा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हुआ नंबर इज इवन। तो ये कैसे हुआ कि जब हमने स्कैन एफ की मदद से a को वैल्यू दी 4, तो यहां पे कंडीशन में क्या हुआ कि 4 को 2 ने डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया, 4 को डिवाइड करने से 0 आता है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ट्रू होने पे क्या हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ नंबर इज इवन। तो ट्रू होने पे एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो तब एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती। इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, यानी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब हम वैल्यू देते हैं 5। तो अब आप देख सकते हैं
जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 5 को 2 डिवाइड करेगा, तो 5 को जब 2 डिवाइड करता है तो बाकी 1 नहीं, सॉरी 0 नहीं आता, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी बल्कि एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। एंटर करता हूं तो ये देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है नंबर इज ऑड। अब एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। एल्स की स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट हुई है? क्योंकि इफ की कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है। तो ये प्रोग्राम जो है हमें मालूम करके बता रहा है कि जो आपने नंबर एंटर किया है वो नंबर इवन है या ऑड। इवन नंबर क्या होता है? जिसको 2 कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, और ऑड नंबर वो होता है जिसको 2 कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस प्रोग्राम से उम्मीद हमें समझ आ गई होगी कि इफ एल्स कैसे काम करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले इफ लगाया जाता है, उसके आगे इफ की कंडीशन लगाई जाती है, उसके बाद इफ की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, उसके बाद एल्स कीवर्ड लगाया जाता है, और उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट्स। अगर इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो फिर करली ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है ये ऑप्शनल होता है, यानी करली ब्रैकेट आप लगाना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एल्स की बॉडी के साथ भी ऐसा ही है कि एल्स के बाद अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर करली ब्रैकेट का इस्तेमाल यानी डेलीमीटर्स का इस्तेमाल ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो ठीक है। अब भी ये प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। इसमें इसको क्लोज करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं तो कोई वैल्यू एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल 7। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो स्क्रीन पे मैसेज आएगा नंबर इज ऑड। तो 7 जैसा कि आपको पता है ऑड होता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब यहाँ पे कंडीशन में यानी ए की वैल्यू को 2 ने डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर 1 आया, क्योंकि 7 को 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, 1 आता है। तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने की वजह से इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों तो तब भी ये इफ की बॉडी और एल्स की बॉडी सेम वैसे ही एग्जीक्यूट करेगी जैसे पहले हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर इफ की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों, अब यहाँ पे स्टार्ट में एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं /n का, ताकि आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। अब इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर वैल्यू जो नंबर एंटर करेंगे वो होगा इवन तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यानी अगर उसको 2 ने कंप्लीट डिवाइड कर लिया तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हमने ऐसा नंबर एंटर किया जिसको 2 डिवाइड ना कर सका, यानी रिमाइंडर 1 ना आया, सॉरी 0 ना आया, 1 ना आया, या कोई और रिमाइंडर आता है, तो साफ जरा इवन ऑड में तो या रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर 0 आएगा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो फिर एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें नंबर मैं एंटर कर रहा हूं 11। तो अब 11 को जब 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इस वजह से इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है नंबर इज ऑड, नंबर इज नॉट इवन। तो ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो चुकी है। तो जब इफ के आगे जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाए तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, और अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, चाहे उसके अंदर एक स्टेटमेंट हो चाहे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर इफ या एल्स की स्टेटमेंट के नीचे एक लाइन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डेलीमीटर यानी करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ऑप्शनल है, यानी आप लगाना चाहते हैं डेलीमीटर्स तो लगा दें, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई हो कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और ये कैसे वर्क करती हैं। कंडीशन ट्रू होने पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और फॉल्स होने पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं।
अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, यानी उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स की स्टेटमेंट यानी एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।